हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपने लघु क्लासेस में। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन साइंस का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र समूह बालिका के लिए कौन सा गुणसूत्र बालिका के लिए जन्म का कारण कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाई वाई, बी एक्स एक्स, सी एक्स वाई, डी एक्स जेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बी हो जाएगा एक्स एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए समक्ष है? ए जीव द्रव्य, बी कोशिका द्रव्य, सी कोशिका, डी राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोशिका, यानी कि सेल जो है सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक उदाहरण नहीं है? संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण नहीं है, आपको कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका ए नंबर है ट्रैकिया, बी अस्थि, सी रक्त, डी उपास्थि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो ट्रैकिट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस तीनों में है, अस्थि में है, रक्त में है, उपास्थि में है, लेकिन ट्रैकिट में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण यानी कि लार्वा के बाद को क्या कहा जाता है? जब तितली का तीसरा चरण जब होता है तो उसके लार्वा के बाद के क्या कहा जाता है? चार का इस ए कैटरपिलर, बी अंडा, सी प्यूपा, डी निम्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्यूपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्यूपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तनों के वृद्धि में सहायता करता है? ए ऑक्सीजन, बी साइटोकिनिन, सी जिबरेलिन, डी एथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी जिबरेलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जिबरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कंदमूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंदमूल नहीं है? ए मूली, बी टमाटर, सी गाजर, डी शलजम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टमाटर। टमाटर में कोई कंदमूल नहीं होता है। इस मूली में और गाजर में, शलजम में इस समय मूल होता है जो जमीन के नीचे फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? ए पुष्पासन, बी पंखुड़ी, सी परागकण और बीजांड, डी बाह्यदल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परागकण और बीजांड। परागकण और बीजांड, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको क्विक रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुष्प में स्त्री केसर डैश होता है? एक जनन अंग, एक नर जनन अंग, बी एक लिंग, सी एक मादा जनन अंग, डी द्विलिंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एक मादा जनन अंग। एक मादा जनन अंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ए 306, बी 208, सी 200, डी 206। इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक स्वस्थ मनुष्य विश्राम के अवस्था में प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? ए 72 से 75 बार, बी 70 से 72 बार, सी 12 से 15 बार, डी 15 से 18 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 15 से 18 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन यानी कि सोचने के लिए उत्तरदायी होता है? ए पश्च मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अग्र मस्तिष्क, डी अनुमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन जो होता है ना, वो सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए हमारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मुख गुहा मानव डैश तंत्र का एक भाग है? पाचन का भाग है, परिसंचरण का भाग है, श्वसन
सी डी उत्सर्जन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए, पाचन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त के तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, बी जल, सी सीरम, डी लसिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह, बी खसरा, सी मलेरिया, डी हैजा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। ये जो है संक्रामक रोग नहीं है, बाकी खसरा और मलेरिया और हैजा ये सब संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ए दूरी, बी वेग, सी त्वरण, डी बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गतिमान गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिमान गोली में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी प्रकाश ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? 19 के ए अनुधार्य, बी अनुप्रस्थ, सी अवरोधी, डी विद्युत चुंबकीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुधार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है? ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी परावर्तन, डी प्रकाश का परिकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का नीला रंग होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसको आप भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बल्बों में इस्तेमाल होने वाले टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक क्या होता है? मतलब कितना होता है? ए 1000 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री पर वो गल जाएगा, सी 300 डिग्री, डी 3422 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3422 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर एक डैश लौ का उत्पादन होता है? ए नीली, बी नारंगी, सी लाल और डी हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जब अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? लवण और जल, बी केवल जल, सी लवण और हाइड्रोजन आयन, डी लवण और हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए लवण और जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, पारा आयन की संयोजकता डैश होती है? ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? पीला होता है, भूरा, हल्का पीला, लाल। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना न भूलिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।